कि आज इस मुल्क के वजीर आजम अगर मोदी जी हैं तो वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हैं। इस मुल्क के वजीर दाखिला अगर अमित शाह हैं तो वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से है। ये एहसान है हमारे बुजुर्गों का। हमारे बुजुर्गों ने हर तरह की कुर्बानियां दी, तकलीफें बर्दाश्त की, कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। आज 9-9, 10-10 मरतबा अंग्रेजों की चलवे चाट करके माफी मांगने वालों को वीर और बहादुर का खिताब दिया जा रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हजरत सदर इजलास दामत बरकातुहुम, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, अमाइदीन, यहाँ सामने मौजूद बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान मिल्लत, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात कह के अपनी जगह लूँगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जमीयत उलमाए हिंद का ये अजीमुशान इजलास जिस मौके पर हो रहा है, ये वक्त, ये मौका हमारे मुल्क के लिए इंतहाई नाजुक, और इस वक्त हमारा मुल्क इंतहाई पुरशोभ दौर से गुजर रहा है। इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, तमाम जमहूरी इदारों का किरदार छीन लिया गया, खुफिया एजेंसियाँ हों, इलेक्शन कमीशन, अब तो अदालतों पर भी सवालात उठ रहे हैं। इस जमहूरियत ख़तरे में, वो दस्तूर जिसको डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हमारे बुज़ुर्गों ने मिल कर के बनाया था, उसका वजूद ख़तरे में है। भाईचारा मिटाया जा रहा है, यकजहती ख़तरे में है, मुल्क की सलामती ख़तरे में। ऐसे में पूरे मुल्क आज इस बम्बई की तरफ देख रहा है, इसलिए कि यहाँ पर जमीयत उलमा का इजलास, ये जमीयत उलमा वो जमात जो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की अमीन है। यकीन है कि यहाँ से कोई ऐसा पैगाम नश्र होगा जिसके वजह से आगे के रास्ते खुलेंगे। हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, फांसियों पर चढ़े, जिंदा जलाए गए, उनके मकानात मिस्मार हुए, जिलावतन किए गए। आज वो बुज़ुर्ग, उन बुज़ुर्ग की कुर्बानियों के नतीजे में आज हमारा मुल्क की आज़ाद। मुझे कहने दीजिए कि आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म अगर मोदी जी हैं तो वो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हैं। इस मुल्क के वज़ीर दाखिला अगर अमित शाह हैं तो वो हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से है। ये एहसान है हमारे बुज़ुर्गों का। हमारे बुज़ुर्गों ने हर तरह की कुर्बानियाँ दी, तकलीफें बर्दाश्त की, कभी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। आज 9-9, 10-10 मरतबा अंग्रेजों के चलवे चाट करके माफ़ी मांगने वालों को वीर और बहादुर का खिताब दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर हम सब की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों की तरफ से जो भी पैगाम आए उसकी तामील करें। हम देखें, किसी शायर ने कहा था, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे यकीन था मेरा कसूर निकलेगा। आज ये हालात है मुल्क के। ऐसे में ये इजलास जो हो रहा है वो इंतहाई मुबारक है। आज हमसे इस मुल्क हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है। कितने अफसोस की बात है, हर चीज हो के हमसे जुदा मांगते हो तुम। क्या हक है जो सबूत वफा मांगते हो तुम? हमसे वफा की मांग, ये जिद्दत तो देखिए, गांधी के कातिलों की ये हिम्मत तो देखिए। हमसे आज वफा की मांग की जा रही है। हमने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए। तो अजीजों, मैं सिर्फ आखिरी बात कहता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके हजरत को और यहां मौजूद तमाम अकाबिरीन को यकीन दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। उठाइए हाथ, कहिए हम आपके साथ हैं, जो भी हुक्म होगा उसकी तामील करेंगे। बस सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।